गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह 4 बजे पहले अलार्म पे उठ गया था, ब्रश व्रश किया, रेडी वेडी हुआ और डेटा को कॉपी पे लगा दिया। अब लैपटॉप से हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कॉपी नहीं करूँगा, बट अब मैंने कॉपी पे लगा दिया, इसको काम ख़त्म कर दिया। और अब मेरे पास SD कार्ड पूरा खाली है, सारी बैटरी चार्ज है, फ़ोन चार्ज है, एवरी डिवाइस इज चार्ज्ड। सो बहुत मज़ा आएगा। फटाफट से चलते हैं क्योंकि टाइम अभी हो रहा है, मेरे को महाराष्ट्र के पास जाना है। आई गेस ये हॉल था, ये कॉरिडोर है, यहाँ पे लिफ्ट भी है। एक ही फ्लोर था, यहाँ से निकल के वो खड़ी बाइक मेरी, धोती दुपट्टा भूल गया था, वो नहीं आया था। तो मैं मंदिर जी के अंदर आ गया हूँ। पीछे लिखा हुआ जिन शासन की शेर, तो उसे पता लग गया महाराष्ट्र के अगर घूमेगी। वेलकम बैक फ्रॉम द रूम। वहाँ पे बिल्कुल भी व्लॉग तो नहीं कर पाया मैं, पर भाई क्या अमेजिंग चीज़ें हुई हैं आज। सबसे पहले तो सुबह यहाँ से 5:40 के करीब मैं निकल गया था अपने धोती दुपट्टे लेके और राइडिंग जैकेट पहन के और राइडिंग पैंट्स भी। और उसके बाद जहाँ मेन मंदिर है वहाँ गया। वहाँ पे सुबह सुबह महाराष्ट्र के दर्शन हो गए थे मेरे, तो उनके साथ चल रहा हूँ, पीछे पीछे उनके, जहाँ वो जा रहे हैं वहीं जा रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। वहाँ से आकर के जब मैं पंडाल में, मेरे को बिठाया सबसे फ्रंट में, तिलक किया मेरा। भाई इतना पसीना आ रहा है कि वो मिट गया। तिलक होने के बाद स्टेज पे ही मेरे को बिठा लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल मैं फ्रंट में बैठा था, महाराष्ट्र मेरे सामने प्रवचन दे रहे थे, पूरे प्रवचन सुने, मजा आ गया। वो करने के बाद बहुत सारे लोगों ने सम्मान किया, बहुत सारी ऐसे मुझे चीज़ें पहनाई गई, फोटोज हुई बहुत सारी, मैं अटैच कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी आउटपुट होगा, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। वो हुआ, फिर उसके बाद आहार का टाइम हुआ एंड मैं धोती दुपट्टा लेकर गया ही था। मेरे पास 2 मिनट थे, मैंने फटाफट से चेंज करा, आहार के लिए रेडी हो गया और महाराष्ट्र को आहार दे दिया। भाई ये लाइफ इवेंट है, ये मोमेंट है मेरे लिए, और किसी के लिए भी होगा ये मोमेंट कि भाई साहब आप आहार दे पाए सुधासागर महाराष्ट्र को। आहार दिया, आहार देने के बाद वहाँ से आया। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो थोड़े यात्री आए हुए हैं उनके लिए अरेंजमेंट कर रखा है खाने का। एक नंबर खाना, ज़बरदस्त। मैंने वो खाया, कल खाया था 2 बजे गोलाकोट के अंदर। गोलाकोट के बाद लंच के बाद आज जाकर मैंने खाया है, क्योंकि रात हो गई थी आते आते, रात में खाता नहीं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के दर्शन करने का ऊपर बहुत कुछ सेकंड्स का टाइम मिला और उनको एक्सप्लेन करने का कि भाई मैं ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ। उन्होंने सर पे ऐसे हाथ रखा, आई वाज लाइक कि भाई मज़ा आ गया। बहुत सारी चीज़ें हुई पहले दिन ख़राब, बट उससे रिलेटेड ये अच्छी चीज़ें होने लग गई, और जब अच्छी चीज़ होती है तो फिर वो ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो बस अब मैं वापस रूम में आ गया हूँ। मैं फटाफट से पूरा पैक कर रहा हूँ कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, एवरीथिंग, बैग का हर एक सामान बाहर है। सामान समेटते हैं और फटाफट चलते हैं। पहले तुमैन जी जाएंगे, तुमैन जी के बाद वापस अशोकनगर आएंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर, और मैं तब से थोड़ा सा वेट भी कर रहा था कि कम हो जाए, और बीच में 1 घंटा नहीं, आधा घंटा शायद मैं सो भी लिया, तो निकलने में लेट हो चुका हूँ। अभी 2:30 बज रहा है और देख रहे हो मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, राइडिंग गियर्स पहने हैं अंदर, और सामान भी पैक कर लिया है मैंने। चलो, ओम अरम नमः। ट्रिप 0 कर दिया मैंने, ट्रिप 1 को, और ट्रिप 2 जैसा हमने डिसाइड करा था, जब टैंक फुल कराएंगे तब ट्रिप 2 को 0 करेंगे। जैन भवन में जहाँ स्टे लिया था वहीं से गली गली से बाहर होके मैप सही दिखा रहा है, बट वो गाड़ी वाला रास्ता नहीं है। अगर आप बाइक से हो तो ठीक है, गाड़ी से हो तो उस रास्ते से मत आना, और कहीं बाहर का देखना। बता देंगे लोकल्स को, इतना तो पता ही आइडिया। मैं मैप से लगाया और लोकल से भी कंफर्म करा, बाइक से तो बढ़िया सही दिखा रहा था। अब यहाँ से बस मेरे को स्ट्रेट ही मूव कर जाना है, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये राइड में मेरे अशोकनगर की कोई मंडी है, तो
मंडी भी कंफर्म कर सकते हो, जिससे कि मंडी जाना है तो वो बता के देगा। बेहतरीन बारिश में स्वागत है आपका। कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, और सही बताऊँ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, भाप जमने लगे, फॉग हो गए मेरे वाइजर पे। एंटी फॉग भाई कितनी कोशिश करी, आ जाए कुछ ना कुछ करके फंसा ही रहा। एंटी फॉग भी फंसा रहा और सेलर बैग्स के रेन कवर्स भी एंड मूव तक नहीं आ पाए वो। अब सिंस तुमेन जी आने वाला है, 3 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। एक क्विक स्टोरी सुनाता हूँ वहाँ की। यहाँ पे अभी विराजित हैं आदित्यनाथ भगवान की प्रतिमा जी, बट जो गांव वाले हैं वो नहीं मान रहे थे, या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो नहीं मान रहे थे कि ये आदित्यनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो काफ़ी टाइम लगा एक्सप्लेन करने में कि भाई ये आदित्यनाथ भगवान की प्रतिमा जी है। उससे पहले वो इनको कोई और देव मान रहे थे कि वो देव हैं, बट एट द एंड उनको समझ आया, उन्होंने माना कि हाँ ये तो उनके देव की नहीं है प्रतिमा, आदित्यनाथ भगवान की है। तो आई गेस बैठा देव करके बोलते थे उनको। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आदित्यनाथ भगवान की प्रतिमा हो गई, या फिर और भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा हो गई, ये सब प्रतिमा जी पूजी जाती हैं एज अदर देव। बट हम लोग कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की भाई ये फैक्ट्स हैं। तो मेन जी मंदिर यहाँ पे लगा तो हुआ है बोर्ड, और लोग मान भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोग नहीं मानते, जो लोग अभी नहीं मानते वो टाइम के साथ मान जाएंगे, और जो लोग मान चुके हैं वो धन्य हैं। ये देखो श्री दिगंबर जैन 1008 आदिश्वर आदित्यनाथ जी समिति, ग्राम तुमेन जी। तुमेन है। अरे भाई गाय भैंसों से पहले निकल जाऊँ वरना मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि रास्ता पतला है। कितना अच्छा लग रहा है भाई दर्शन करके। एक बार रास्ता चेक करो यार, न्यूट्रल पोस्ट पे चला गया। जबरदस्त। रेव मैच करो अब। हाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। नहीं होंगे ख़राब आपके गियर, क्लच। अब यहाँ से एक्चुअली मैप की ज़रूरत है नहीं, जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते वापस जाना है 10 किलोमीटर, एंड देन उसके बाद आगे 30-35 किलोमीटर। घंटे भर में पहुँच जाएंगे। रास्ता कैसे लग रहे हैं, व्यूज़ कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। बाकी आई नो 4K 60 FPS टीवी पे एंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा होगा। फ़ोन से लॉगिन करके कमेंट करो भाई। अभी गाइस पीछे पता है क्या हुआ, मैंने उनो रिवर्स खेल दिया। मैं नॉर्मल अपना आ रहा था, थ्रॉटल की आवाज़ जैसी आ रही थी वो आ रही थी। अब आपको पता ही है जो डॉग्स होते हैं दुगेश भाई, वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने दूर से देख लिया एक बड़ा ही एक्टिवली मेरी तरफ आ रहा है और रेडी है। तो मैंने क्या करा, मैंने एकदम से थ्रॉटल को पीछे देखते हुए सेफ है तो स्लो डाउन कर लिया। अब बाइक से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, वो बिल्कुल सामने आकर रुक गया और उसको समझ नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं। उनो रिवर्स कर दिया, उसको देख के पीछे एक और आ रहा था, वो भी बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में आ रहा था, और वो भी ऐसे हो गया भाई क्या करूं मैं, आना वेस्ट हो गया। सेफर साइड के लिए पेट्रोल भी पड़वा ले रहा हूँ यहाँ से। मैंने 171 पे ही फुल कर दिया था दोबारा से, तो 34 आया है, और उसको वापस रीसेट कर रहा हूँ। ओडोमीटर पे एग्जैक्ट 33,000 किलोमीटर है। अरे यार ये मल्टी एंगल मिस्टेक कर दी मैंने फिर से।
मैं जब भी बार बार चेंज करता हूँ ना पर्सपेक्टिव की, लाइक 50 से 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना या फिर सुपर व्यू से नॉर्मल में कन्वर्ट करना, उसमें मिस्टेक कर देता हूँ। और यही मैं दोबारा से कर दी कि आपको मैंने इतना सब घुमा दिया और जो एक्सपेक्ट रेशियो था या फिर आप क्या कहते हो उसको यार, व्यू जो था दैट वाज नॉर्मल वाला, अभी मैंने इसको सुपर व्यू कर दिया है। नाउ यू कैन सी अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। सॉरी फॉर माई बैड मेमोरी। और मैं जाते हुए देख भी रहा था कैमरे में कि कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रही है, इतना छोटा छोटा क्यों दिख रहा है। फिर मुझे लगा कि यार शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही धुंधला दिख रहा है। अरे यार शिट। पर खैर आई गेस व्यूज़ तो अच्छे आए होंगे पर थोड़े से जूम्ड होंगे हल्के से।